गुड मॉर्निंग साथियों। आज से बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बात रख रहा हूँ। यह बात राज्य में शुरू किए गए सभी नए कोर्सेज से संबंधित है, नए कोर्सेज के छात्रों के भविष्य से संबंधित है। राज्य में नए कोर्सेज जो शुरू किए गए हैं उन कोर्सेज से जुड़े, उस कोर्सेज से संबंधित पोस्ट सभी राज्य के अस्पतालों में सृजित होनी चाहिए, जिससे कि छात्रों को भविष्य में रोजगार मिल सके, नौकरी मिल सके। क्योंकि सरकार ने नए कोर्सेज की शुरुआत तो कर दी, लेकिन अभी तक छात्रों के मन में ये संशय है कि उनको आगे चल के किस पोस्ट पे जॉब मिलेगी। और जब राज्य के अस्पताल हैं हज़ारों की संख्या में, तो कम से कम जितने अस्पताल हैं उसके 5% 10% भी तो स्टाफ होने चाहिए। मेरा कहने का मतलब, अगर 1000 हॉस्पिटल है तो 100-200 भी तो स्टाफ होने चाहिए हर पोस्ट पे। कम से कम मुख्य अस्पताल जो है, जिला अस्पताल है, मेडिकल कॉलेज है, कम से कम अनुमंडलीय अस्पताल है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, इतने अस्पतालों में तो स्टाफ होने चाहिए। तो राज्य सरकार ने नई कोर्सेज शुरू की है। हम लोग ने कॉन्फ्रेंस में भी माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को तमाम चीज़ें कही थी। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी भी कहे थे कि आपके अध्यक्ष जी ने सभी विषय को कान में डाल दिया है, दिमाग में डाल दिया है। लेकिन मैं चाहता हूँ माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी, दिमाग में जो डाला गया है उस विषय को धरातल पर लाइए। मैं मानता हूँ कि पोस्ट सैंक्शन के लिए कई बार दिक्कतें होती है, बार बार फाइनेंस में फाइल जाता है, फाइनेंस से वापस आता है, फिर फाइनेंस में जाता है, कभी लॉ डिपार्टमेंट जाता है, कभी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन जाता है। मैं मानता हूँ प्रोसेस लंबा चलता है, प्रक्रियाएँ है, समय लगेगा, लेकिन माननीय मंत्री जी प्रोसेस शुरू तो करिए। राज्य के छात्र चिंतित हैं। राज्य में नए कोर्सेज हुए, एनेस्थेसिया टेक्नीशियन का कोर्स आपने शुरू करवाया, ऑर्थोटिक एंड प्रोस्थेटिक, रेडियोलॉजी टेक्नोलॉजी, ब्लड बैंक टेक्नोलॉजी, ऐसे कई सारे कोर्सेज हैं। हॉस्पिटल एंड डोमिसिलियरी केयर असिस्टेंट, ऑर्थोपेडिक एंड प्लास्टर टेक्नीशियन, तमाम ऐसे कोर्सेज हैं जिन कोर्सेज से जुड़े नियमावली बननी चाहिए और नए पद सृजित होनी चाहिए। सबसे ज़्यादा जरूरी है नए पद सृजित होनी चाहिए। मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि सभी नए कोर्सेज से जुड़े पोस्ट सैंक्शन होनी चाहिए अस्पतालों में। आपको बता दें कि अस्पताल संख्या 10,000 से भी अधिक है बिहार में। आप अगर देख रहे हैं वीडियो को तो जोड़िएगा। 36 जिला अस्पताल है, 101 अनुमंडलीय अस्पताल है, 273 CHC है और 373 CHC है, 230 अस्पताल 30 बेडेड है अलग से। इसके अलावा 13 मेडिकल कॉलेज है। ये मुख्य अस्पताल की संख्या मैंने अपने, इसके अतिरिक्त जो है सो PHC भी है, अतिरिक्त PHC भी 1300 है, PHC तो 534 है सब ब्लॉक में। इसके अलावा हेल्थ सब सेंटर 10,000 12,000 है। तो ऐसे और कई विशिष्ट अस्पताल भी हैं और कहीं भी स्टाफ नहीं है और और कई ऐसे कोर्सेज हैं जिनसे जुड़ा कोई पोस्ट ही नहीं है। तो मैं आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री से रिक्वेस्ट करता हूँ कि सभी तरह के पदों का सृजन हो। जिस तरह से हम सब में सारे पद हैं उसी तरह से पद का सृजन हो, जिससे कि राज्य के बच्चों को राज्य के अस्पतालों में सेवा करने का मौका मिले। तभी जो है सो न्याय हो सकेगा। पैरा मेडिकल एसोसिएशन ऑफ बिहार लगातार इसके लिए संघर्ष करती रही है और इसलिए मैं बात रख रहा हूँ। मैं माननीय अपने तमाम प्यारे भाइयों, प्यारे साथियों से कहना चाहता हूँ कि आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहें, सब लोग एकजुट रहें, निश्चिंत रहें लेकिन एकजुट रहें। अपने हक अधिकार को लेकर के सजग हों, अपने दोस्तों के साथ चर्चा करें, क्योंकि आने वाले समय में आप सब हम लोग सब मिल करके हक अधिकार की बातों को, ऐसा नहीं है कि एक बार हमने बोल दिया और छोड़ दिया, उसको कंटिन्यू तब तक बोलते रहेंगे, तब तक चर्चा उस पर होनी चाहिए जब तक वो बन नहीं जाता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग एकजुट रहें। सभी नए कोर्सेज के साथ ही किसी से किसी तरह की बातों को सुनना नहीं है। कई लोग आपको अच्छा आपके लिए तो नहीं करेंगे, लेकिन इधर उधर कह के बहला देंगे, कभी कुछ और बता देंगे, कुछ और बता देंगे। लेकिन सभी चीज़ों से परहेज करते हुए अपने हक अधिकार की बातों को लेकर के सजग रहिए। पैरा मेडिकल एसोसिएशन ऑफ बिहार
लगातार संघर्ष कर रही है, आगे भी संघर्ष करती रहेगी। पारा मेडिकल के मान सम्मान के साथ कोई समझौता नहीं होगा। उम्मीद है कि जितने भी कोर्सेज के साथी हैं, ऑर्थोपेडिक एंड प्लास्टर टेक्नीशियन हैं, एनेस्थेसिया टेक्नीशियन हैं, इसके अलावा रेडियोलॉजी टेक्नीशियन हैं, ब्लड बैंक टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट हैं, ऑर्थोटिक एंड प्रोस्थेटिक के स्टूडेंट हैं, डिप्लोमा इन ऑर्थोप्टिक्स के स्टूडेंट हैं, तमाम कोर्सेज के छात्रों के लिए मेरा कहना है कि आप सबके पोस्ट से जुड़ी नियमावली भी बनेगी, और जब तक नहीं बनेगा हम लोग छोड़ेंगे नहीं। वो कहावत है ना, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो बिल्कुल दिमाग में रखना है कि जब तक बनेगा नहीं तब तक हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। अपनी बात समय समय पर रखते रहेंगे हर माध्यम से, और हक अधिकार की लड़ाई में जीत हमारी ही होगी। यह सभी लोगों को ध्यान रखनी है। बहुत बहुत धन्यवाद। ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ।